सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम बात करने वाले हैं लोगारिथमिक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। और यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी आपके बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ सबसे पहले जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन है कि ln2x, राइट, न्यूमिनेटर में ln2x है और डिनोमिनेटर में ln x विच इज इक्वल टू ln2, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर क्या इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जैसा मैंने कहा बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि अगर दिया गया हो कि ln a डिवाइड बाई ln b, राइट, और दिया गया हो ln a बाई b, अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा कि ln a डिवाइड बाई ln b को मैं लिख सकता हूँ ln a माइनस b, या फिर ln a बाई b को मैं लिख सकता हूँ ln a माइनस ln b, या फिर दोनों को लिख सकता हूँ, राइट। इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो हम इसको ln a बाई b को लिख सकते हैं ln a माइनस ln b। ln a डिवाइड बाई ln b को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, राइट। तो इस कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लोगों को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, राइट। इसलिए ln a बाई b को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ln a डिवाइड बाई ln b को इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, राइट। तो ln2x डिवाइड बाई ln x को हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक और मेथड फाइंड आउट करना होगा जिसके थ्रू हम इसको सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी दिया गया ln2x, मतलब ln a b अगर दिया गया हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln a प्लस ln b, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln2x को मैं लिख सकता हूँ ln2 प्लस ln x डिवाइड बाई ln x एज इट इज विच इज इक्वल टू ln2। समझ में आ रहा है, राइट। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ln2x को इस फॉर्म में लिखा है ln2 प्लस ln x के। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखना, इस ln x को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ln2 प्लस ln x विच इज इक्वल टू ln2 इंटू ln x। समझ में आ रहा है, राइट। अब इस ln x को मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा ln2, यहाँ पर ln2 इंटू ln x माइनस ln x। अब इन दोनों में से ln x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ ln2 माइनस 1 और यहाँ पर ln2 एज इट इज, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ln x को फाइंड आउट करना है, राइट। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ln x, अब ln2 ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज और डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ln2 माइनस 1। समझ में आ रही है इतनी बात, राइट। ln x को एज इट इज, ये न्यूमरेटर में ln2 और इसको मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये बन गया ln2 माइनस 1। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मुझे 1 को ln के फॉर्म में लिखना है तो ln e इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो 1 की जगह मैं ln e भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर e की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू होती है अराउंड 2.71 और यहाँ पर 2 है, राइट। तो इसका मतलब 2 इज लेस देन e, राइट। 2 की वैल्यू लेस देन e है, तो 2 अगर लेस देन e है तो ln2 लेस देन ln e होगा, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं ln e पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव, राइट। तो ये सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए है, इसका हम यहाँ पर कोई यूज नहीं करने वाले, सिर्फ नॉलेज के लिए कि यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, राइट। पर अब मुझे यहाँ पर अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करूंगा, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि अगर एंटी लॉग मुझे फाइंड आउट करना हो तो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की मदद लेनी होगी, राइट। तो दोनों तरफ अगर मैं एक्सपोनेंट्स लूंगा तो यहाँ पर होगा e रेस टू ln x इक्वल टू e रेस टू ln2 डिवाइड बाई ln2 माइनस 1, राइट। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये x डायरेक्टली आगे आ जाएगा, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ e रेस टू ln2 रेस टू 1 डिवाइड बाई ln2 माइनस 1, राइट। और ln2 को आप इसकी जगह यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। और इसको मैं बहुत ही कुछ और तरीके से भी इस आंसर को लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ पर e रेस टू ln2 है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं 2
रेस टू 1 डिवाइड बाई ln 2 माइनस 1 को भी एज आंसर लिख सकता हूँ। ये भी आपको पता होना जरूरी है, राइट। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया और सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो दो प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस बताया, आई एम श्योर वो भी आपको समझ में आया, राइट। फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी या डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।